अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले वीलॉग के अंदर बताया कि बड़े हाथियों की लड़ाई में जो घास होती है वो पिस जाती है, तो पिस रही है। हम घास ही तो हैं, पूरा मुल्क ही घास है, तो वो पिस रहा है बुरी तरह से। और ज़ाहिर है बड़े लोगों की बड़ी अना होती है, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़ी इज्जत होती है, बड़ी रिस्पेक्ट होती है, और बाकी कौम में अदम इस्तेहकाम हो, मुल्क पूरा उसकी नज़र हो जाए, मैशत तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इससे किसी का क्या ताल्लुक है। खैर, अब तक की जो फील्डिंग तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से हुई है, मैं उस पर रोशनी डालूंगा। तहरीक-ए-एतमाद के 4 सिग्नल मैं पहले बता चुका हूँ कि चौधरी बरादरान है, MQM है, और बाप है पार्टी, और GD है। ये 4 पार्टी जिस तरफ टिल्ट इनका होगा वो जीत जाएगी, जिस तरफ नहीं होगा वो हार जाएगी। और ये बेसिकली सिग्नल है क्या, ये सिग्नल पीछे से मिलता है और वो पार्टीज उसके अंदाज में एक्ट करती हैं, तो एक परसेप्शन डेवलप होती है आम मेंबर्स में, अवाम में, कि अब जो न्यूट्रल लोग होते हैं वो किस तरफ हैं, यानी वो न्यूट्रल हैं या इधर हो गए, या ऐसे हैं या ऐसे हैं, ये किधर है। तो ये न्यूट्रलिटी के लिए ये 4 सिग्नल ज़हन में रखिएगा। वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि तहरीक-ए-एतमाद का अंजाम क्या होने जा रहा है। खैर, अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े रेलेवेंट हो गए हैं एक बार फिर, चौधरी बरादरान। तो ये जो सिग्नल है सारे उनके हवाले कर दिए गए हैं कि आप ये सिग्नल रखें अपने हाथ में। ये सारों को अलग-अलग सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, इनको अपने हाथ में रखें, तो आपसे बात होती रहेगी और आप आगे चलाते रहेंगे मामला, किस तरह मामले को आगे लेके चलना है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला ये है कि जिगी तरीन साहब भी उनसे एग्री कर गए हैं कि जी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पार्टनर हूँ, जो भी शेयर मिलेगा मैं उसमें साथ हूँ और मेरे लोग अकामोडेट हो जाएं। जो PTI के लोग हैं बुनियादी तौर पे उनका इशू ये है कि वो ये कहते हैं कि हम परवेज़ इलाही के साथ तो जा सकते हैं। जो नून लीग के इवन कल को जो टूटेंगे लोग वो भी ये कहेंगे, वो कहते हैं परवेज़ इलाही के साथ चौधरी बरादरान के घर तो हम जा सकते हैं, पहले से भी ये हमारा घर है, हम साथ ही बैठते रहे, लेकिन नून लीग के पास हमारा वापस जाना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा सानू उस बंदे के हवाले करो जो सानू संभाल है। तो इस वास्ते चौधरी परवेज़ इलाही के जुम्मे लगाया गया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब इनको संभाल भी सकेंगे, उनकी खिदमत भी करेंगे, सारे उनके दोस्त हैं, पहले भी उनकी चीफ मिनिस्ट्री में साथ ही रहे, तो वो कमान उनकी दे दी गई चौधरी साहब के हाथ में। अब चौधरी साहब को अपोजिशन ने एक ऑफर की है चीफ मिनिस्ट्री की। चीफ मिनिस्ट्री के लिए चौधरी साहब ने कहा कि जी मुझे नून लीग पे इतबार नहीं, मुझे तो फजलुर रहमान साहब गारंटी दें या बड़े लोग गारंटी दें, सिग्नल वाले लोग जो न्यूट्रल होते हैं आजकल वो ड्यूटी वो दें, या फिर जरदारी साहब गारंटी दें कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, तो फिर अपोजिशन के साथ चला जा सकता है और उसके लिए मैं अपने लोगों से मुशावरत करके फाइनल कर दूंगा। तो आज वो फाइनल करने ही वाले थे कि गवर्नमेंट ने एक नया पता खेला। गवर्नमेंट ने डेट अनाउंस कर दी 30, 28 और 27 और 28 वोटिंग की, 27 को जलसा, 28 को वोटिंग। तो उसमें अब ये चीज़ें थोड़ी सी होल्ड हो जाएंगी और अभी मजीद वर्किंग होगी। अच्छा, साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वजीर मशीर सब ने एक राय दी है प्राइम मिनिस्टर को कि मामला अगर यहाँ आके रुक गया है कि परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्ट्री दे के जान छूट सकती है पंजाब में, और कुछ और चीज़ें हैं, चीफ मिनिस्ट्री एक चीज़ है, तो इस देने में क्या हर्ज है। तो आप ये मेहरबानी करें, छोटा नुकसान कर लें, बड़े नुकसान से बचें, यानी पंजाब की कुर्बानी दे दें, और पंजाब की कुर्बानी देने से मरकज़ बच सकता है, पंजाब भी बच सकता है, तो आने वाले 23 के अंदर भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये गवर्नमेंट के लोग आज फिर परवेज़ इलाही साहब को मिल रहे हैं, तो उसमें जिस तरह की पेशकश अपोजिशन की तरफ से उस तरह की पेशकश अगर गवर्नमेंट की तरफ से परवेज़ इलाही साहब को आ जाती है कि चीफ मिनिस्टर आप 1.5 साल के लिए बने, और आगे भी एक फार्मूला 23 के लिए भी बन जाता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी और सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। और जिस तरह इमरान खान साहब का ख्याल है कि चीज़ें जिस तरह वो सोच रहे हैं, कॉन्फिडेंस का मुजाहरा भी कर रहे हैं, चीज़ें उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। लीम साहब भी लेटर ऑन इनके साथ आ जाएंगे और ये एक बैलेंस पावर बन जाएगी। जो परवेज़ इलाही, MQM, कुछ इंडिपेंडेंट्स होंगे, अलीम साहब और जंगीर तरीन साहब, GDA, बाप, ये सारा ये बेसिकली एक प्रेशर ग्रुप्स होंगे 23 के अंदर। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो तरीन साहब का ग्रुप बना था वो चीनी के लिए नहीं बना था, वो 23 के इलेक्शन के लिए बना था। और 23 के इलेक्शन का डिज़ाइन ये होगा, पहले न्यूट्रल लोग खेलते थे,
50-60 पे, अब 100 सीट के ऊपर खेलेंगे। और अगली 23 की गवर्नमेंट जिसको कहा जाएगा उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। ये सारे छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं ये उसमें एक रोल प्ले करेंगे, एक प्रेशर ग्रुप का रोल प्ले करेंगे, और ये बुनियादी तौर पे बैलेंस पावर हो गए। जरदारी साहब एक फ्लेक्सिबल आदमी है, जरदारी साहब भी लेटर ऑन इनके साथ मिल जाएंगे। ये तो 23 की बात है, 23 का नक्शा क्या होगा। जो लोग आज समझते हैं कि उनकी बड़ी अक्सरियत हो सकता है उनकी गवर्नमेंट भी ना बने, तो ये बेसिकली एक मोहरे जो है जैसे शतरंज के मोहरे रखे जाते हैं, वो 23 के लिए भी साथ साथ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सरेदस्त इमरान खान साहब का जो मामला है, इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा तावले हुए हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, और कंसर्न क्वार्टर्स के ऊपर मैसेज भेज रहे हैं कि जी मैं नहीं छटाऊंगा। ज़िद्दी बच्चे जिस तरह करते हैं, जिद करते हैं कि बस जी मैं तो मर जाऊंगा, ये मार देंगे और ये वो, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बस देख लूंगा जी मैं क्या होता है और क्या नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली उनका एक फ्रस्ट्रेशन कह लें, गुस्सा कह लें, नाराज़गी कह लें यार लोगों से, वो अपनी जगह पे। लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर बचे हुए हैं। इस वक्त तक अगर वो अभी भी पॉलिटिकल मूव कर लें, थोड़ा सा मीनार पाकिस्तान से नीचे आ जाएं, अपने दिमाग को थोड़ा पॉलिटिकल कर लें, थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लें, और ये ना समझें कि जो भी शख्स उनके पास आता है तो वो उनके ऊपर एहसान करते हैं मिलके। वो खुद भी जाना शुरू कर दें, मिलना शुरू कर दें, लोगों से सलाम दुआ लेनी शुरू कर दें, हाथ में पूरा मिलाना शुरू कर दें, जब भी डाल लें तो चीज़ें बदल सकती हैं। लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ इज्जत चाहिए होती है, और मसूफ इज्जत देने में भी खासी कंजूसी करते हैं। इज्जत पे तो कोई पैसे नहीं लगते, कम से कम इज्जत ही दे दें लोगों को। और लोग सिर्फ यही मांगते हैं कि यार हमें इज्जत दे दो, बाकी छोड़ें, काम शाम तो होते रहेंगे। तो रिस्पेक्ट देने में भी साहब काफ़ी कंजूसी फरमाते हैं। तो लिहाजा ये अगर रवैया अब भी चेंज कर लें अपने लोगों के साथ, अलाइस के साथ, पिछली माफ़ी मांगें, आगे चीज़ें ठीक करने का अहद करें, तो चीज़ें अब भी रिवर्स हो सकती हैं। और अपोजिशन ने तो खैरोदे भी बांट लिए हैं, और गवर्नर किसने बनना है, सदर किसने बनना है, वो एक पूरी वंडियाँ शंडियाँ पै गई ने, जैसे माल गनीमत बांटा जा रहा है। लेकिन अब भी इमरान के लिए टाइम है। इमरान खान सारी चीज़ों को रिवर्स कर सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि वो अलाइस के लिए ज़रा फ्लेक्सिबल हो जाए, और जहाँ से जिस तरह कहते हैं कि वो जो बड़े लोग हैं और उनके साथ भी मामला अपने ठीक करें, तो चीज़ें अब भी रिवर्स हो सकती हैं। लेकिन अपोजिशन साथ ही साथ पूरी एक फील्डिंग लगा के बैठी हुई है, और उसमें मैं अभी थोड़ी सी खबर दे रहा हूँ, लेटर ऑन में खबर ज़्यादा पेश करूँगा। जरदारी साहब भी कोई आने वाले दिनों में कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकते हैं, और वो कुछ ऐसा कोई काम कर सकते हैं जरदारी साहब कि जिसके नतीजे में गवर्नमेंट को रिलीफ मिलेगा। जरदारी साहब ने एक तो शर्त रखी है जो परवेज़ अली साहब की, दूसरी शर्त रखी है उन्होंने कि फौरी इलेक्शन में नहीं जाएंगे, 1.5 साल रहेगा, क्योंकि वहाँ से तो इलेक्शन होती है कराची से रोज़ाना की बुनियाद पे, तो 1.5 साल का पीरियड बड़ा पीरियड होता है। वो नहीं चाहते कि वो मिस कर जाएं, जो उनकी बनी बनाई गवर्नमेंट है वो फारग हो जाए और अगली गवर्नमेंट की तैयारी करें। तो असम्बलियाँ ख़त्म करने के मामले पर भी अड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं फौरी इलेक्शन की तरफ जाएँ, वो बड़े ताबले हुए हैं, बड़े गर्म हैं कि फौरी इलेक्शन में जाएँ ताकि वो आके प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ जाए। तो ये अपोजिशन के अंदर अभी 4-5 इश्यूज़ के ऊपर शदीद इख्तलाफ है। अगली कैबिनेट क्या होगी, सदर सेक्रेटरी फलां चीज़ें, उस पर भी अभी चीज़ें फाइनल हो रही हैं, अभी फाइनलाइज नहीं हुई। कुछ चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ है कि अगर अलाइज पार्टीज आती हैं तो इनको एज इट इज़ फिक्स कर देंगे, जो इस पोजीशन में हैं मौजूदा, ये सारे अपनी अपनी वजारतों में अपनी अपनी पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। बाकी जो बचेगा, जो पीटीआई है उसको रिप्लेस नून लीग कर देगी और पीपल्स पार्टी कर देगी, और जो अलाइज पार्टीज के पास पोजीशनें हैं वो सारी उनको मिल जाएंगी। एक सीट गवर्नर सिंध की एमक्यूएम को दे देंगे, और एक सीट पंजाब में चीफ मिनिस्टर की परवेज़ अली को मिल जाएगी। बाकी जो पोजीशन है वो सारी, तो इस तरह की तकसीम उन्होंने भी कर ली। लेकिन अब भी मैसेज, ये ब्रेकिंग न्यूज़ उसको समझिए कि मैसेज गया है इमरान खान साहब को कि अब भी पंजाबी कहने डुलिया बेरंदा कुछ नहीं बिगड़ा, जनाब ठीक हो जाएं तो आपके फार्मूले के ऊपर, मामले के ऊपर गौर किया जा सकता है। ठीक होने का मतलब यह है कि 2-3 चीज़ें उसको मान लें, और अगर उसने मान ली तो फिर चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब का एक स्टाइल हो गया कि प्रेशर
وہ کہتے ہیں کپتان پریشر میں اچھا کھیلتا ہے، تو میں اس کو کہوں گا کہ کپتان پریشر میں جلدی مانتا ہے، پریشر جس لیول کا ہو اس لیول کی بات مان جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بات ماننے جا رہا ہے تو چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔